बैकलीज के मामले में ग्रेटर नोएडा प्रशासन और किसान आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। एक और प्रशासन का दावा है कि एसआईटी की जांच में कई किसानों ने एक ही नाम पर 36 बार बैकलीज करवाई है। वहीं 158 अपात्र किसानों को भी 6% बैकलीज का लाभ मिला है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ बीके गुप्ता से बात की। उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी दी। वो 6% का भी लाभ प्राप्त किए और 136 प्रकरण ऐसे पाए गए हैं जिनमें ये देखा गया है कि कुछ लोगों को रिपीटेडली लाभ दे दिया गया। लीज बैक का एक बार लाभ पहले दिया गया, फिर उसी नाम से दोबारा भी उनको लाभ दिया गया है। तो इसी पर एसआईटी की टिप्पणी है और उसी को शासन ने भी संज्ञान लिया है और ऐसे मामलों में भी अधिकारियों के नाम पदनाम केवल मांगे गए हैं। यानी किसानों के लीज बैक के ऊपर अभी कोई इस तरीके की टिप्पणी सरकार की नहीं है, ना कोई ऐसा आदेश आया है। किसानों को किसी ने भ्रमित किया है कि मानो उनका लीज बैक निरस्त हो रहा है या 6% की आबादी निरस्त हो रही है। ये अभी प्रकरण हम लोगों के भी विवेचना का विषय है, गवेषणा का विषय है और शासन का अग्रेतर जो भी आदेश और निर्देश होगा, हम लोग शासन के अधीन है, शासन के आदेशों का पालन करेंगे। किसानों को ये भ्रम नहीं रखना चाहिए। हमने ये चीज बताने की और संतुष्ट करने की भी कोशिश की है। ठीक, एक मिनट सर, इस लीज बैक के मामले में कितने लोग स्थानीय हैं और कितने लोग बाहरी लोग मिले हैं? देखिए, शुरू में जब लीज बैक की जांच हमारे डॉक्टर प्रभात कुमार सर ने किया था, जो तत्कालीन कमिश्नर मेरठ थे और चेयरमैन भी थे यमुना प्राधिकरण के, तो उनके जांच में 9 लोगों का ऐसा प्रकरण पाया गया था जिनको बाहरी होने के बाद भी लीज बैक का लाभ दे दिया गया था और उन सारे लीज बैक को उन्होंने गलत पाया था। उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। कार्रवाई जब आरंभ की गई थी तो उस पर उच्च न्यायालय से वो सभी लाभार्थियों ने जाकर के स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है और फरवरी 2019 से वो स्थगन आदेश प्रभावी है। हम लोगों ने अपने काउंटर एफिडेविट फाइल कर रखे हैं माननीय उच्च न्यायालय में। जैसा न्यायालय का आदेश अग्रेतर होगा वैसा हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सर, ऐसे भी कुछ लोग पाए गए हैं जिनकी कई बार लीज बैक की गई है, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी शासन के निर्देश केवल नाम पदनाम कार्मिक और अधिकारी गण के मांगे गए हैं। हम लोगों का जो अभी मंतव्य है और ये सारी चीजें जो हम लोगों के कार्रवाई में आ रहा है, निश्चित रूप से शासन का जो आदेश है हम वही पालन करेंगे। 2192 लोगों को लीज बैक टोटल हो चुके थे और उसमें से 24/4/10 के जियो के अनुसार 1451 लोगों के लीज बैक स्वीकृत हैं और शेष लोगों का जो लीज बैक स्वीकृत है वो 5 नवंबर 2011 की नियमावली के अनुसार स्वीकृत है। लेकिन इसमें जो अनियमितताओं के तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि जो लीज बैक का लाभ दिया गया था उनको 6% के लाभ दिए गए। एसआईटी का मानना था कि शासन सर्वोपरि होता है और शासन ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से हम लोगों के ऊपर लागू होता है और इसमें अभी तक किसानों के विरुद्ध कहीं पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना किसानों के बारे में किसी प्रकार की कोई बात कही गई है। जैसा कि कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम है या कुछ लोगों ने ये भ्रामक खबरें अफवाहों में ला करके खड़ी की है कि किसानों के विपरीत कोई निर्णय हुआ है। ऐसा कहीं कोई निर्णय शासन ने नहीं लिया है। शासन ने केवल इतना कहा है कि ऐसे जो अधिकारी और कार्मिक हैं जिन्होंने कहीं शासनादेश का विचलन किया है उस समय 2010 में 2011 में, ऐसे लोगों के नाम और पदनाम उजागर किए जाएं। तो यहां पर यह भ्रम दूर करने का प्रयास भी किया गया है। हमने स्थिति है वो ये है कि उसमें शासनादेश जो 24 अप्रैल 2010 का था उसमें ये व्यवस्था थी कि 6% प्लाट और लीज बैक की आबादी के लाभ एक साथ नहीं दिए जाएंगे और इसमें चूंकि इस प्रकार के लाभ उस समय दिए गए थे, कालांतर में इस चीज को शासन से क्लैरिफिकेशन भी अथॉरिटी ने मांगा था कि इस प्रकार के लाभों की देयता पर शासन एक मार्गदर्शन दे दे। शासन ने पहले पत्र पर तो उसे एक खारिज कर दिया था अथॉरिटी के आवेदन को कि अथॉरिटी की बात जो है यहाँ नहीं मानी जाएगी।
लेकिन कालांतर में फिर से अथॉरिटी ने अपने निवेदन को प्रस्तुत किया था शासन के सामने। तो बाद में जून 2011 में शासन ने ये आदेश किया था कि 24 अप्रैल 2010 का जो लीज बैक का ऑर्डर है उसका निरूपण करते हुए अगर कोई उनको कठिनाई हो रही है निरूपण करने में, तो उसका निरूपण करते हुए बोर्ड से उसका अनुमोदन करा दें। लोगों को जैसे ही पता चला कि शासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है तो सभी घबरा गए। सभी लोगों ने प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर सैकड़ों किसान एकत्र होकर हंगामा करते दिखाई देने लगे। इन लोगों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उनकी जमीन को जबरन कब्जा कर रहा है। देखिए, किसानों को डबल लाभ देना, ट्रिपल लाभ देना ये मुद्दा ही नहीं है। किसी किसान का मकान है, पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा। किसी में पहली बात तो एक बात ये लाभ नहीं दिया, इन्होंने एक चर्चा चलाई ये लाभ देना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके घर को एक बार कोई कर ले और फिर उसको छोड़े, ये लाभ देना है क्या? मतलब किसी पब्लिक के सिर पे पिस्टल रखो और कहते चलो नहीं मारते, छोड़ दिया, ये आपको लाभ दे रहे क्योंकि हम आपको मार नहीं। ऐसा है, अगर हमारे घर को किसी का घर बना हुआ है 1.5 बीघे और उसका परिवार उसमें रह रहा है तो उनको 500 गज छोड़ दी। वो कह रहा जी मेरा 1.5 बीघे में बन रहा है, 1.5 बीघे छोड़ो ना, 500 गज को मैं कहाँ जाऊँगा? यानी कि आप एक कमरा छोड़ दिया और उनका एक कमरा रसोई तोड़ोगे। फिर उनकी सुनवाई करी तो उनका रसोई और कमरा छोड़ दिया, तो ये अपराध है क्या? प्राधिकरण के अधिकारी यही सोचते हैं कि पहले कम देखो बाद में और देंगे, तो ये अपराध नहीं है। उनका पूरा घर एक बार में छोड़ दो, मत दो 2 बार लाभ, लेकिन आप पूरा घर छोड़ते नहीं हो, पहले एक कमरा छोड़ते हो फिर कहते हो अपना रसोई और दूसरा मकान छोड़ो। तो ये सीधी एक तरह से अंग्रेजों जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं, आप यहाँ विकास करने के लिए आए, विकास करें। यहाँ का किसान जो है भूख बर्दाश्त कर सकता है, गुलामी बर्दाश्त करते हुए शासन को दे दी और शासन ने 3 दिन लगाए उसको मंजूरी देने। यानी किसानों के संघर्ष के जो 10,000 किसान परिवार प्रभावित हैं, 3 दिन पे फैसला सुना दिया कि वो गलत, पूरी तरह से बर्बाद करने का फैसला। और आबादी शिफ्टिंग पॉलिसी 3 साल से सरकार में अटकी हुई है। किसान हित के फैसले सरकार में 3 साल से अटके हुए हैं और किसान विरोध के 3 दिन में आ गए। हम बस यही कहना चाहते हैं, एक तरफ जिस तरह से भारत सरकार काले कानून बनाकर पूरे देश की फसल पूंजीपतियों को देना चाहती है, इसी तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और प्राधिकरण के मौजूदा अधिकारी जमीन तो इन्होंने पहले हड़प ली, जो प्लॉट और आबादी की छोटे जमीन का टुकड़ा बचा था उसको हड़प कर पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, जिसके विरुद्ध में हम यहाँ आज घेराव करने आए हैं। और हम ये फैसला लेने के लिए आए हैं कि जब तक जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पर हमारे किसान भाई, नौजवान भाई, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, कृषि कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी उस कृषि कानून को वापस के साथ साथ जो योगी सरकार ने और प्राधिकरण ने एक गलत आदेश किया है, इनको वापस करें, इनको वापस करेंगे, कृषि कानून को वापस करेंगे, हमारे खिलाफ जो दिया गया SIT के माध्यम से बर्बादी का फैसला उसको वापस करेंगे। इसीलिए हम यहाँ अड़ेंगे, जब तक वो वापस नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इस बात के लिए किसान नौजवान और मातृ शक्ति आए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।